हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीच राइटिंग के बारे में और इसके मार्किंग स्कीम कैसा होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्पीच राइटिंग। ये जो स्पीच राइटिंग है, हमको एग्ज़ाम में आता है ये सवाल, और इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको इसको कैसे लिखना है। सो व्हाट इज स्पीच राइटिंग? Speech means we have to convey our thought or message to a reader using correct punctuation and expression. जब भी एग्ज़ाम में हमको कोई टॉपिक आएगा स्पीच राइटिंग के लिए, तो हमको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में स्पीच लिखना होगा, और स्पीच लिखते समय हमको कुछ बातों का ध्यान भी देना होगा। ये हम लोग आगे देखने ही वाले हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो स्पीच राइटिंग करते वक्त हमको ध्यान में रखनी है। बट सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पीच। स्पीच जैसे हम लोग एसेज लिखते हैं, आज तक हम लोग सारे क्लास में एसेज लिखते आए हैं बचपन से, तो स्पीच राइटिंग भी ऐसे राइटिंग की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ हमको ध्यान में रखना होता है कि हम किसी ओकेजन के लिए या किसी फंक्शन के लिए स्पीच दे रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको हमारा फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा स्पीच राइटिंग में कि हम लोगों को एक प्रॉपर शुरुआत करनी होगी। जैसे respected sirs, respected ladies and gentlemen, my dear teachers and friends, इस तरीके से स्पीच राइटिंग में हमें शुरुआत करनी होती है और हमारा ड्राफ्ट हमें तैयार करना होता है 1 या 2 पैराग्राफ के फॉर्मेट में। आई होप सबको स्पीच राइटिंग का मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट स्पीच। स्पीच हम लोग कैसे लिखेंगे। स्पीच लिखने के लिए हम लोगों को अपना जो स्पीच है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी इंट्रोडक्शन। हमको खुद का इंट्रोडक्शन देना है, हम लोगों को जो वहाँ पे ओकेजन के लिए आए हुए लोग हैं उनको ग्रीट करना है, और किस टॉपिक पे हम लोग स्पीच देने वाले हैं उस टॉपिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमको फर्स्ट पैराग्राफ में देना है। उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोडक्शन। ये एक छोटा सा पहला पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ हम लोग बनाएंगे वो पैराग्राफ होगा बॉडी ऑफ द स्पीच। मीन्स जो मेन हम लोगों को मटेरियल लिखना है वो इस बॉडी में ही लिखना है, जो इस स्पीच का मेन पार्ट रहेगा। तो इसमें आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, वो स्पीच को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट इन दैट सेगमेंट। ओके, देन द लास्ट पैराग्राफ विल बी कंक्लूजन। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन में आपको एकदम शॉर्ट में उस स्पीच का पोर्शन लिखना होगा और एक प्रॉपर एंडिंग करनी होगी, जैसे नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू, या ऐसे कुछ भी वर्ड्स बोल के हम लोगों को कंक्लूजन वाले पार्ट में एक प्रॉपर एंडिंग करनी है। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में किया, एक प्रॉपर बिगिनिंग की इंट्रोडक्शन में, वैसे ही कंक्लूजन में हम लोग एक प्रॉपर एंडिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? ये 3 पार्ट में हम लोगों को अपना स्पीच लिखना है। 3 पैराग्राफ हम लोगों को स्पीच राइटिंग के लिए बनाने हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मार्किंग स्कीम पे कि कितना लिखोगे तो आपको कितना मार्क्स मिले। स्कीम के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग एक अच्छी स्पीच एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन। जैसे हम लोगों ने एक प्रॉपर शुरुआत की और प्रॉपर स्पीच का एंड किया, उस पे हम लोगों को मिलेंगे 1 मार्क। एक प्रॉपर शुरुआत करनी है और एक प्रॉपर एंड करना है, उसके लिए हम लोगों को मिलेगा 1 मार्क। देन बॉडी, और ब्रैकेट में लिखा है यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स। एग्जाम में आप लोगों को पॉइंट्स भी दिए रहेंगे छोटे छोटे, उसका यूज करके आपको अपने स्पीच का ड्राफ्ट बनाना है, बॉडी बनानी है, और उसके लिए हम लोगों को मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। द थर्ड पॉइंट इज
appropriate sequence and flow of language. एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। जब भी हम लोग स्पीच राइटिंग लिखेंगे उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए और लैंग्वेज का एक फ्लो होना चाहिए। मीन्स जो आगे वाला पढ़ने वाला इंसान है उसको आपकी बताई हुई बातें अच्छे से समझनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप लोगों को 1 मार्क मिलेगा। देन यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस पे भी आपको 1 मार्क मिलने वाला है। जो भी आप सेंटेंसेस लिखोगे, जो भी आप वर्ड्स यूज़ करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे, उसमें ग्रामर का अच्छा और सही उपयोग आपको करना है, तभी ये 1 मार्क आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्पीच राइटिंग लिखना है, तो ही आपको 5 में से 5 मार्क वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स स्पीच राइटिंग के। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्पीच ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे हम लोगों को स्पीच बनाना है। जैसे मैंने बताया, स्पीच कितने पार्ट्स में बनाओगे? 3। मीन्स पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और इसको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना है। देन द सेकेंड टॉपिक इज स्पीच ऑन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ऊपर हम लोगों को स्पीच देना है, तो इसको भी हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे पहले पैराग्राफ में, उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, देन थर्ड विल बी कंक्लूजन। द नेक्स्ट इज स्पीच ऑन नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे के बारे में स्पीच लिखना है। देन द फोर्थ इज स्पीच ऑन फिट इंडिया, हैप्पी इंडिया, एंड द फिफ्थ इज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये 5 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में स्पीच राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे और उसको आपको अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है।